स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अब जीएसटी के 2 स्लैब्स ही होंगे, 5% और 18%। देखिए, जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू हो जाएंगी। 12% और 28% का स्लैब खत्म हो चुका है 22 तारीख से। किसी राज्य ने फैसले का विरोध नहीं किया है, यानी सर्वसम्मति से यह फैसला हुआ है। देखिए, पैकेट वाले पनीर पर जीएसटी खत्म हो चुकी है। खजूर पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। ड्राई फ्रूट्स पर जीएसटी 12% से घटकर 5% है। संतरा जैसे फलों पर जीएसटी पहले 12% लागू था और अब यह घटकर 5% रह जाएगा। मीट प्रोडक्ट्स पर जीएसटी 12% से घटेगा, 5% होगा। सभी तरह के टीवी पर 28% से यह जीएसटी घटकर 18% हो जाएगा, यानी 10% की कमी कर दी गई है। अब खाने के तेल जीएसटी इस पर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। साथ साथ आप टीवी देख रहे हैं तो स्क्रीन पर नजर भी डालिएगा। हमने कोशिश की है कि हर एक प्रोडक्ट को आपको दिखा दे कि अभी वर्तमान में कितने प्रतिशत जीएसटी के दायरे में वो प्रोडक्ट है और घटकर कितना प्रतिशत हो जाएगा, क्योंकि चूंकि अब 2 ही स्लैब है, 5%, 18%। अब उसको देखिए जरा किस तरह से घटाकर किया गया है, कौन सा प्रोडक्ट है, क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ। महंगे में मोटा मोटी ये समझ लीजिए, जितने भी तंबाकू उत्पाद हैं जो सेहत को खराब करते हैं, पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए या फिर उसमें लिकर भी हो गए, उसको 40% के दायरे में रखा गया है। और जो सेहत में सुधार करते हैं या रोजमर्रा की जिंदगी से जिनसे वास्ता होता है आम लोगों को, हम सभी को, उस पर जीएसटी घटा दिया है सरकार ने। तो ये एक आम आदमी के लिए, घरेलू महिलाओं के लिए, किचन के लिए, आपकी जेब के लिए ये एक अच्छी खबर, शुभ खबर। हम रुक करेंगे अपने सहयोगी का। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रशांत जुड़ चुके हैं। प्रशांत, इस खबर को कैसे आप देख रहे हैं और क्या रिएक्शंस हैं हर तरफ से इस फैसले को लेकर? जी देखिए आशुतोष, पहली प्रतिक्रिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ही आई है और उन्होंने कहा है, मैं आपको पढ़कर बताता हूं, उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो लाल किले से जिस बात का ऐलान किया था उसमें उन्होंने कहा था कि जो जीएसटी की जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स है उसको लाने का इरादा रखती है सरकार। और आज जो फैसला हुआ है, प्रधानमंत्री का ये कहना है कि उनको देखकर ये बहुत खुशी हुई है कि जीएसटी काउंसिल में एक मत से उनके इस ऐलान को और सरकार के इस इरादे पर मुहर लगाई गई है और जो भी प्रस्ताव लाया गया था सरकार की तरफ से उस पर मुहर लगा दी गई है। तो प्रधानमंत्री की तरफ से जाहिर तौर पर इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है, खुशी जाहिर की गई है, क्योंकि उनकी तरफ से ही लाल किले की प्राचीर से ये ऐलान किया गया था और कहा गया था कि दिवाली का तोहफा देश के लोगों को मिलेगा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि 22 सितंबर जो कि नवरात्र दुर्गा पूजा का पहला दिन होता है, उस दिन से सभी बढ़ी हुई, माफ करिएगा, जो घटी हुई दरें हैं जीएसटी की, वो सभी लागू हो जाएंगी। कुछ चीज़ों को जो 40% के जो जैसे गुटखा है, पान तंबाकू है, इसको छोड़कर बाकी सभी जो दरें हैं, जो घटी हुई दरें हैं, वो लागू हो जाएंगी। तो बहुत बड़ी राहत है आम लोगों के लिए। और अगर इसको पॉलिटिकल नज़रिए से देखें, सियासी तौर पर, तो बिहार के चुनाव आने वाले हैं आशुतोष, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। और जो इस तरह के जो रिफॉर्म है, जब चीज़ें सस्ती शुरू होने लग जाएंगी तो लोगों को साफ दिखेगा और उसका फ़ायदा जब लोगों तक पहुंचेगा तो जाहिर तौर पर इसका फ़ायदा भी सियासी ज़रूर मिलेगा सरकार को। बिल्कुल। और देखिए, ये टाइमिंग बहुत बढ़िया है। दीपावली से पहले ही ये बम्पर उपहार दे दिया गया है। खासकर हम प्रशांत देख रहे हैं, वो सामान सस्ते हुए हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम आप सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे उसमें साबुन हो, शैम्पू हो, टीवी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन, इन सब की पहुंच भी, चाहे वॉशिंग मशीन उठा लीजिए, फ्रिज हो। अब ग्रामीण इलाकों में भी अब सेल काफी देखने को मिलती है, तो इससे असर होगा। जबकि दूसरी तरफ जो सेहत में रोड़ा पैदा करते हैं, जो हानिकारक प्रोडक्ट्स हैं, उनमें बढ़ोतरी की गई है। तो साफ ये दर्शा दिया गया है क्या अच्छा है, क्या बुरा है और किस तरह से राजस्व को भी एक बैलेंस करने की कोशिश की है सरकार ने। नहीं, देखिए, बिल्कुल आपने जो बताया आशुतोष, 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला ये कि जो स्टेशनरी का सामान है, जो बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई का सामान है, उस पर अभी तक 12% जीएसटी लगता था और उसकी काफ़ी बुराई, उसको लेकर काफ़ी खिंचाई की जाती थी सरकार की। अब इन सभी चीज़ों पर जीएसटी को 0% कर दिया गया है, यानी उस पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। दूसरी चीज़ जिसका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूँगा आशुतोष, वो है इंश्योरेंस का, खासकर
जो खासकर हम जो इंश्योरेंस लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस हो या जो लाइफ इंश्योरेंस हो, उस पर 18% जीएसटी लगता था और उसको लेकर राजनीतिक मुद्दा भी बनाया गया था। अब उन सबको 0% कर दिया गया। तो ये दोनों बहुत बड़ी राहत है। कई चीजों के अलावा मैं इन दो चीजों पर आपका ध्यान दिलाना चाहता था आशुतोष। एक और सवाल, हेल्थ सेक्टर को इससे बूम भी मिलेगा, और खासकर जो वो लोग आज देखिए हेल्थ पर हम सबका खर्च सबसे ज्यादा होता है, शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर। तो जो लोग इंश्योरेंस नहीं ले पाते थे और बहुत जरूरी हुआ करता था, तो क्या जो ये अब 18% का स्लैब खत्म कर दिया गया है, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा आम लोगों को? जी देखिए आशुतोष, मैं जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसके बाहर ही मौजूद हूं, नेशनल मीडिया सेंटर के, और अभी एक दो लोग यहां से गुजर रहे थे। मैं उनसे बात तो नहीं कर पाया, लेकिन उनका ये ज़रूर कहना था, मैंने उनको कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस जो है उस पर जीएसटी 0% कर दिया गया है, 18% हटा दिया गया है। उन्होंने तुरंत कहा कि वो कल ही अब इसको लेना चाहेंगे। तो इस तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही हैं। लेकिन आपने ठीक कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर खासकर जो लोगों की शंकाएं थी और जो राजनीतिक मुद्दा बनता था, तृणमूल कांग्रेस के जो मुखिया हैं ममता बनर्जी, उन्होंने पत्र भी लिखा था और उनके सांसदों ने संसद का जो सत्र चल रहा था, मुझे याद है बजट सेशन, उसमें इसे बड़ा मुद्दा भी बनाया था। तो अब उन सभी चीजों पर आगे बढ़ते हुए सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है और लोगों को बड़ी राहत दी है। दो सवाल मेरे और, किसी भी राज्य सरकार ने इसका विरोध नहीं किया है, यानी कि सर्वसम्मति से यह फैसला सबके सहमति से हुआ है, तो सब एक्सेप्ट कर रहे हैं और सब इस फैसले के साथ खड़े हैं। जी देखिए आशुतोष, अब इसमें जैसा हम समझ सकते हैं कि ये ऐसा फैसला है कि इसमें अगर कोई रोड़ा अटकाता है आशुतोष, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का उसका जो सियासी जो परिणाम है क्या निकल सकता था। इसलिए हालांकि गैर एनडीए जो शासित राज्य हैं, उन्होंने कुछ दिनों पहले बैठक की थी और उनका ये कहना था कि वो इसके पक्ष में हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि उनको रेवेन्यू लॉस होगा, 5 साल के लिए सरकार को कॉम्पनसेट करना चाहिए, उनको नुकसान होगा राजस्व का, लेकिन सब ऑन बोर्ड थे। आप समझ सकते हैं इस फैसले का विरोध कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता है, चाहे वो सत्ता पक्ष की पार्टी के सरकार हो, बीजेपी या एनडीए की सरकार हो या विपक्ष की सरकार हो। तो इसलिए ये एकमत से ये फैसला होना था। हालांकि उनकी कुछ शंकाएं थी, उसको उन्होंने जाहिर किया है और उस पर सरकार ने कुछ फैसला भी किया है। अब जरा प्रशांत ये बताइए, चूंकि चर्चाएं तो हो रही है कि ठीक है, इसका सियासी रिएक्शन क्या होगा और किस तरह से इंपैक्ट पड़ेगा इस फैसले का, तो चूंकि अब ज्यादा वक्त तो है नहीं बिहार चुनाव में, तो बिहार चुनाव से ये पहले देश को तोहफा देना और साथ में बिहार चुनाव को थोड़ा जोड़ते हुए बताइए कि अब आम जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या मैसेज है ये? देखिए आशुतोष, ये जब से जीएसटी लागू हुआ है 2016 से, आपको याद होगा कि किस तरीके से कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के नेता इस जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताते थे और सरकार पर हमला करते थे और लगातार इस तरह की मांगे होती थी। ये ठीक है कि अभी जो फैसला हुआ है, इसको तुरंत बाद बिहार का चुनाव है, इसलिए उसको उसके नज़रिए से देखा जाएगा। लेकिन जो इस तरह के जो हमले होते थे, अब उसकी धार आप कुंद हो गई है, हम ये कह सकते हैं, और सरकार की तरफ से ये जवाब दिया गया है। और अब जबकि इतनी बड़ी राहत दी गई है सरकार की तरफ से, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चला था निर्मला सीतारमण का, उसमें जो रेवेन्यू सेक्रेटरी थे उनसे ये सवाल पूछा गया कि जो ये कमी की जा रही है उसका कितना फायदा कंज्यूमर्स तक पहुंचेगा और कब तक पहुंचेगा। उनका ये साफ कहना था कि अब तक ये देखने में आया है कि जब रेट कम किया जाता है तो उसका फायदा आम लोगों तक पहुंचता है। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं और आम लोग भी ये उम्मीद करेंगे कि इसका फायदा जब 22 सितंबर से लागू हो तो जल्द से जल्द उन तक पहुंचे। और जिस बिहार चुनाव की आप चर्चा कर रहे हैं, उसके 1-1.5 महीने के बाद चुनाव है, तो उसका असर जाहिर तौर पर लोगों पर पड़ेगा। जब चीजें सस्ती होंगी तो जो एक महंगाई का जो आरोप लगता रहा है वो आरोप हट जाएगा। और जो जीएसटी टैक्स को गब्बर सिंह टैक्स बताते थे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, उसका भी मुझे लगता है जवाब दिया गया है सरकार की तरफ से। कुल मिला के संक्षेप में कहें तो रोज के खर्चे अब सस्ते। और हमारे साथ अभिषेक जैन भी जुड़ चुके हैं। प्रशांत बने रहिएगा, फौरन आपका रुख करेंगे। अभिषेक जैन साहब जुड़े हैं, प्रमुख हैं इनडायरेक्ट टैक्स केपीएमजी। अभिषेक राजाराम भी थोड़ी देर में हमें जुड़ेंगे, जानकारी मिल रही है। अभिषेक जैन साहब, सबसे पहली प्रतिक्रिया, किस तरह से आप इस फैसले को देख रहे हैं? नहीं, ये बहुत बड़ा फैसला है और कंज्यूमर के हित में है। रेट रिडक्शन काफी सिग्निफिकेंट हुए हैं
12 से 5 और 28 से 18 तो गवर्नमेंट ने बोला ही था, प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला था, लेकिन कुछ जीरो रेट भी कर दिए हैं, जीरो बिल्कुल। दर पे भी कर दिए हैं, और कुछ 18 से 5 भी रेट रिड्यूस हुआ है। और सब तरह के ही गुड्स कवर्ड हैं, कॉमन मैन के गुड्स भी कवर्ड हैं, मेडिकल सप्लाईज कवर्ड हैं, आपके फूड प्रोडक्ट्स ज्यादातर 5 में हो गए हैं, कुछ नील पे हो गए हैं। एंड सेमी लग्जरी गुड्स भी अगर बात करें तो एयर कंडीशनर्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, स्मॉल कार्स है, वो भी 28 से 18% में हो गया है। तो मेरे हिसाब से काफी बड़ा बेनिफिट गवर्नमेंट ने एंड कंज्यूमर्स को दिया है। एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चीजें सस्ती हुई हैं, ट्रैक्टर वगैरह, उनके पार्ट्स भी। अब दो मेरे सवाल हैं इसमें। चलिए, ये भारतीय जनता के हिसाब से बहुत राहत की खबर है, आम जनता के हिसाब से बहुत राहत खबर है, हम सबके लिहाज से बहुत एक अच्छी खबर है, शुभ समाचार। लेकिन राजस्व पर सरकार के आर्थिक बोझ की अगर बात करें तो किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? हालांकि दूसरी साइड हम देख रहे हैं कि बैलेंस करने की भी पूरी कोशिश की गई है। जितने भी तंबाकू प्रोडक्ट्स हैं, सिगरेट, बीड़ी, जितने भी उठा लीजिए, पान मसाला या फिर उसमें लिकर भी आ जाता है 40%, क्या इस तरह से ये बैलेंस होगा? तो जो गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि इस रेट रिडक्शन से 93,000 करोड़ का थोड़ा कमती आएगी, लेकिन जो 28% प्रोडक्ट हैं, सिन एंड सुपर लग्जरी गुड, जो 40% में चले जाएंगे, उससे करीब 45,000 की एक्स्ट्रा रिकवरी आएगी। सो नेट नुकसान जो गवर्नमेंट ने बताया है वो 48,000 करोड़ है। लेकिन अगर इन रेट कमी की वजह से कंजम्पशन बूस्ट होता है, और जनरल तौर पे देखा गया है कि अगर रेट्स कम होते हैं तो कंप्लायंस भी बढ़ जाता है, लोग ज्यादा जी। टैक्स इवेजन की तरफ नहीं जाते हैं। तो अगर ये दोनों चीजें होती हैं, कंजम्पशन बूस्ट होता है और कंप्लायंसेस बेटर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ रेट रिडक्शन, तो हो सकता है ये 48,000 भी कवर अप हो जाए। लेकिन इट इज टू अर्ली टू से, मतलब जी, ये तो अभिषेक वेट जी। करके आगे देखना पड़ेगा, बट गवर्नमेंट ऑफ कोर्स ऐसा मानती होगी कि ठीक है। हाँ। जुड़े रहिएगा अभिषेक जी, बने रहिएगा। रजत साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जल्दी से सबके हम रिएक्शंस ले लेते हैं, क्योंकि सबके चेहरे इस वक्त खिले हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी चेहरा इस वक्त मुरझाया हुआ हमें नजर नहीं आ रहा है, चाहे स्टूडियो में हो, चाहे हम फील्ड में प्रशांत जी की बात कर लें, आप अपने जितने भी गेस्ट, या फिर आम लोगों की भी रिएक्शंस हमारे फोन पर आ रहे हैं। रजत जी, आपकी प्रतिक्रिया पहले, क्या लगता है आपको, ये जनता के लिए, ये भारत के लिए, अर्थव्यवस्था के लिहाज से एक ओवरऑल किस तरह से आप देख रहे हैं? इस पर आपकी टिप्पणी। नमस्कार। नमस्कार। हर तरह से अगर आप देखें इसको तो निश्चित रूप से ये एक सुंदर खबर दी है सरकार ने, और समय से पहले, दिवाली से पहले ही दिवाली जी। मनाने की बात हुई है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज थी। लोगों को ये लग रहा था कि शायद कंजम्पशन तब तक होल्ड ऑन करेगा जब तक दिवाली में अनाउंसमेंट नहीं होती, तो वो भी अब इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही पूजा शुरू होगी, पूजा का त्योहार शुरू होगा, उसके त्योहार के साथ साथ एक आदत होती है, हम सब मिडिल क्लास परिवार से आते हैं, कि सारे ड्यूरेबल्स की जो शॉपिंग होती है साल भर की, हम लोग इंतजार करते हैं, अच्छे डिस्काउंट मिलते हैं, और साथ में अगर बोनांजा जीएसटी का भी मिले तो आप देखिए ड्यूरेबल्स की खरीदारी में कितना बड़ा उछाल आएगा। और मुझे लगता है इन सब को ध्यान में रखते ही इसको थोड़ा सा प्रीपोन भी किया गया है, और पहले दिन जब दुर्गा पूजा का पहला दिन होगा उस दिन से प्रारंभ होंगे ये सारे रेट्स। कुल मिला के सिन गुड्स को अगर मतलब धनतेरस में बम्पर खरीदारी करेगी भारत की जनता? मुझे लग रहा है पूजा में ही सारा कसर पूरी कर लेगी जनता। हाँ। और तैयार बैठी थी, बहुत दिनों से लंबित था, और मुझे लगता है कि कुल मिला के अगर सारा समीकरण ऐसा बैठा है कि सारे दल, पक्ष के विपक्ष के, सब लोगों ने आके समन्वय स्थापित किया जीएसटी काउंसिल में, और तूतू में राजनीतिक छोड़कर सब एक पृष्ठ पे आके सब ने बेनिफिट्स पास ऑन करने की कोशिश करी। इसलिए सारे राजनीतिक दलों को धन्यवाद देना चाहिए कि किसी ने अपना पॉलिटिकल स्टैंड नहीं लिया, और सबने इंश्योर किया कि आम जनमानस को इसका फायदा पहुंचे। रजत जी, हमेशा से देखा जाता है, और ये शिकायत भी रही है आम जनमानस की, किसी भी हिस्से से उठा लीजिए, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, जो भी मिडिल क्लास फैमिली है, उनका जो ज्यादातर बजट का हिस्सा है वो शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर खर्च होता है। तो इस सरकार ने इस बार स्वास्थ्य पर भी और आपके शिक्षा पर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राहत जरूर दी है, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर लें, लाइफ इंश्योरेंस, या फिर नोटबुक एजुकेशन से जुड़ी हुई। तो किस तरह से इसका इंपैक्ट आप देखते हैं?
हेल्थ इंश्योरेंस का खासकर? देखिए, जितनी भी दवाएं थी, मुझे लगता है कि काफी सारी दवाएं जो 12% के दर पे थी, वो सब कम होके 5% पर आ गई हैं। तो आपको सारी क्रॉस द बोर्ड दवाओं पे आपको दिखेगा इसका इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट। और कई सारी रेयर डिजीजेस और कैंसर की तो उससे जीएसटी की दर हटा दी गई है, उनको 0% पे ले आए हैं। और इससे दूसरी चीज, जो टर्म इंश्योरेंस की जो बात होती थी और इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस की बात होती थी, पिछले 2 सालों से हर प्लेटफॉर्म पे कॉमन आदमी ये बोलता था कि हम लोगों को इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, बट इतना भारी भरकम जीएसटी है 18% का, हम कैसे लें? और इंश्योरेंस के प्रीमियम पे जीएसटी का कोई तुक भी नहीं बनता है। तो जीएसटी काउंसिल ने इसको इस बात की मर्यादा रखी कि सच में लेकिन उधर से वो सोमरस वाले भाई जो हैं और थोड़े तंबाकू जो प्रिय पसंद व्यक्ति ले हैं, वो थोड़ा सा निराशा में है इस वक्त। 40%। हाँ। कोल्ड ड्रिंक वाले भी और थोड़े से और भी बड़ी ड्रिंक्स वाले भी, सबके लिए थोड़ी सी समस्या रहेगी। 40% की कैटेगरी में आएंगे। देखिए, थोड़ा सा तो इसमें इवन लग्जरी कार्स जो हैं, एसयूवी हैं, अब तमाम जो 1500 सीसी तो कुछ भी नहीं होता है, तो सारी एसयूवी गाड़ियां भी अब 40% की दर पे आएंगी, जो कि ठीक है। जो जिस वर्ग के पास इतनी दमखम है कि वो जीएसटी दे सकता है, तो उसको देना चाहिए। तंबाकू प्रोडक्ट्स और सोमरस का नाम लेते ही अभिषेक जी भी मुस्कुरा रहे हैं। जी अभिषेक जी, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मेरा यही कहना था कि जो लग्जरी कार्स थी, उनका दर आज की डेट में भी 40% से ऊपर था, बिकॉज 28% जीएसटी के ऊपर सेस लगता था। तो वो टोटल रेट था 43% तक, कुछ गाड़ियों पे, कुछ पे 48 और 50% था। हाँ। अब क्योंकि सेस हटा दिया है और वो रेट 43, 48 और 50 से 40 पे आ गया, तो उनको भी एक तरह से बेनिफिट ही है एज कंपेयर टू जो आज की डेट में रेट है सेस मिला के। और जो एरेटेड कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, वो भी 28 प्लस 12% सेस 40 में ही थे, तो वो 40 पे जीएसटी आ गया, वो भी बराबर ही रहा। एंड तंबाकू और सिगरेट्स वगैरह पे भी सेस मिला के रेट उतना ही था। तो मतलब किसी पे ज्यादातर रेट बढ़ा नहीं है, कम ही हुआ है। तो लग्जरी कार पे भी रेट सेस मिला के आज की डेट में 40% से ऊपर था, जो अब 40% हो गया, तो उनको भी फायदा ही है। ठीक और है। स्मॉल कार्स तो ऑब्वियसली 28% और सेस मिला के 28, मतलब 29 और 31% पे थी, जो अब 18% पे आ जाएंगी। तो स्मॉल कार्स को भी फायदा और बड़ी कार्स को भी थोड़ा फायदा ही है। बिल्कुल। हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता। हिमांशु, आपके पास क्या इस वक्त अपडेट है? क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं? किस तरह जनता सेलिब्रेट कर रही है, या फिर क्या उनके हिसाब से मन मुताबिक काम कर दिया है सरकार ने अभी? देखिए, निश्चित तौर पर जो पहली रिएक्शन आई है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ से, उसमें इस फैसले का स्वागत किया गया है और ये कहा गया है कि इससे न सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक बहुत ही अच्छा फैसला है, क्योंकि 2500 तक के जो कपड़े हैं या उससे कम के अगर आप कपड़े खरीदते हैं तो आपको कम जीएसटी देना होगा। यानी 2500 तक के जो गारमेंट्स हैं वो सस्ते हुए हैं। और इसी तरह से दूसरे रिएक्शंस भी अलग सेक्टर्स के आ रहे हैं। देखिए, यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है कि वित्त मंत्री ने बहुत साफ तौर पर कहा, रेवेन्यू सेक्रेटरी ने भी कहा कि कुल 93,000 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू लॉस है वो 2 स्लैब को खत्म करने से बनता है। लेकिन 40% की जो स्पेशल रेट लगाने का फैसला हुआ है, उससे 45,000 करोड़ की कमाई भी होगी सरकार की। लेकिन इसके बाद भी जो फिस्कल इम्प्लीकेशन है वो 48,000 करोड़ का है। और ये वो पैसा है जो अब तक सरकार के पास जाता था, सरकार के खजाने में जाता था सीधे तौर पर। लेकिन अब जो आम लोग हैं, जो अब तक ये पैसा पे करते थे जीएसटी के जरिए सरकार को, वो 48,000 करोड़ रुपए जो हैं वो अब सरकार के पास नहीं जाएंगे। और यहीं पर मुझे लगता है कि जो वो एक बड़ा सवाल था कि आम आदमी को कितना फायदा होगा, उसका एक संकेत हमें मिलता है। ठीक है प्रशांत, अब इसी को थोड़ा हम सियासी प्रश्न से जोड़ देते हैं। ये जो 45,000 का मोटा मोटी 48,000 का जो नुकसान होगा राजस्व का सरकार को, लेकिन कितने जनताओं का, जितने भी हमारे जो भारत की जो जनता है, मिडिल क्लास, जितने भी लोग हैं, कितना फायदा हो जाएगा सरकार को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, चाहे वो वोट में कन्वर्ट, कहीं ना कहीं हर एक जो रास्ता है ना, वो सत्ता पर, सीढ़ी पर, वो वोट तक पहुंचती ही है। और खासकर अभी जैसे बिहार चुनाव है, तो इसका इंपैक्ट आप जोड़ते हुए जरा इसको एक्सप्लेन करें। नहीं, देखिए आशुतोष, अभी वित्त मंत्री ने जो कहा, हिमांशु जी जो बता रहे थे कि 48,000 करोड़ का
पूरा नुकसान अगर जो कम हुआ है रेट उससे होगा। अब ये आगे देखने वाली बात होगी, जैसा हम लोग बार बार कह रहे हैं कि उम्मीद ये है कि चूंकि कंजम्पशन बढ़ेगा तो उससे जो ये लॉस है उसको कुछ हद तक कॉम्पनसेट किया जाएगा, और इसलिए राज्य बार बार इसको उठा रहे हैं। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो 22 सितंबर से, अगर मान लीजिए 22 सितंबर से ये इफेक्ट में आता है, ये लागू होता है, जो कम दर में जो कमी की गई है, वो उसके बाद नवरात्र शुरू होता है 22 तारीख से, उसके बाद विजयादशमी 2 अक्टूबर को है, थोड़े दिनों के बाद फिर दीपावली का समय आएगा। कुछ इलाकों में हम जानते हैं आजकल दीपावली के बाद बड़े बड़े त्यौहार, बिहार में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में छठ का मौसम आता है और उसके बाद तुरंत शादी का मौसम आता है। तो अगर हम इन सबको देखें तो जैसे ही रेट घटने लगेगा या उसका जो सेंटीमेंट्स है वो मार्केट में आएगा, तो जो अभी हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे कि जितने भी मिडिल क्लास के लोग हैं एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स के साथ जब बाजार में जाएंगे कि सामान सस्ते हो रहे हैं, अभी और सस्ते होने वाले हैं, वो डिस्काउंट का भी समय होता है जिसमें 1 महीना दिवाली के आसपास डिस्काउंट होते हैं, तो लोगों को तो फायदा होगा ही। लेकिन जैसा हम लोग बार बार आशुतोष डिस्कस कर रहे हैं कि इसका चुनाव पर फायदा जरूर होगा। बिहार चुनाव में आप जब तक बिहार चुनाव होगा चीजें काफी सस्ती हो जाएंगी। तो जो महंगाई का एक मुद्दा सब बार बार विपक्ष की ओर से उठाया जाता है, वही हम पहले भी मैं आपसे कह रहा था कि उसकी धार कहीं ना कहीं कम तो हो ही जाएगी, खत्म भले ना हो लेकिन धार कुंद तो जरूर पड़ जाएगी। वो जो आक्रमण होता है। हिमांशु कुछ कहना चाहते हैं? जी हिमांशु। देखिए, जो छोटे कार के डीलर्स हैं वो काफी खुश हैं। मैंने एक कार डीलर से बात किया है, उन्होंने कहा कि देखिए ये जो 28% से 18% में छोटी कारों को रखने का फैसला हुआ है, इससे जो छोटी कारें हैं वो औसतन 35 से 50 हजार रुपए तक सस्ती हो जाएंगी। अच्छा। और वो अपना एक आकलन कर रहे हैं कि इस फेस्टिव सीजन में जो 22 तारीख से शुरू हो रहा है, इस सीजन में उनकी जो बिक्री है वो 15 से 20% तक बढ़ने वाली है। तो देखिए, इससे फायदा न सिर्फ आम आदमी को होगा बल्कि जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो डीलर्स हैं, जो उद्यमी हैं, जो एमएसएमई यूनिट्स चलाते हैं, उनको भी इसका फायदा होने वाला है। और अर्थव्यवस्था के, मुझे लगता है जिस तरह की तस्वीर पेश की गई है जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद, ऐसा लगता है कि सभी स्टेक होल्डर को इस फैसले से फायदा होगा। आशुतोष, मैंने सवाल किया था, प्रशांत शायद बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरा सवाल ये है, हिमांशु आपसे मैं कर लेता हूं, थोड़ा दर्शकों तक इसको ढंग से पहुंचा देते हैं कि ठीक है 48,000 करोड़ रुपए का घाटा होगा, लेकिन कितना फायदा होगा सरकार को इससे, जरा इसको एक्सप्लेन करिए वोट वाइज, या दर्शकों का सेंटिमेंट सरकार के प्रति, या फिर एक नाराजगी जो होती है, और खासकर महंगाई को लेकर विपक्ष भी घेरता था, आम लोग भी सवाल उठाते थे, लेकिन इसके बाद, इस फैसले के बाद जो सेंटिमेंट अब सरकार के प्रति होगा उसमें कितना बड़ा बदलाव आएगा, कितना चेंज? देखिए, मुझे लगता है काफी बदलाव आएगा, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से मैं लगातार ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा हूं आशुतोष, और अक्सर ऐसे छोटे किराना दुकानदार कहते थे कि कुछ चीजें काफी महंगी होती जा रही थी। जैसे खाने पीने का तेल है, उदाहरण के लिए घी है, जो काफी महंगा हो गया पिछले 1 साल में, और वो हमें बार बार ये कहते थे कि कुछ परिवार ऐसे थे जो अब तक 2 लीटर सरसों का तेल या 1 किलो घी खरीदते थे, अब जब वो आते हैं तो वो आधा ही खरीदते हैं जितना वो 1 साल पहले खरीदते थे। तो एक अफोर्डेबिलिटी का एक इशू था, और मुझे लगता है कि आज जो एक बड़ा फैसला जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया गया है, उससे वो फील गुड सेंटिमेंट बनेगा। लोगों को उम्मीद है, सरकार का भी ये आकलन है कि जो कंजम्पशन है वो बढ़ेगा, लोगों की बचत बढ़ेगी, जब उनके पास ज्यादा पैसे बचेंगे वो ज्यादा पैसे खर्च करेंगे, अर्थव्यवस्था में ज्यादा सामान खरीदेंगे, इससे बाजार में डिमांड में सुधार होगा और उससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी बढ़ेगी। तो ये विन विन होगा, मुझे लगता है सबके लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के स्टेक होल्डर्स। बिल्कुल।